Jai Hind. Again, I welcome to all my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, my dear friends, today we are going to a very important part of our English grammar, and it is called tense. आप सभी जानते हैं कि टेंस हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे 9th-10th के बच्चे हो, 11th-12th के हो, कॉलेज में हो, कॉम्पिटिटिव में हो, कहीं भी जब भी इंग्लिश की बात आती है मन में एक चीज़ आती है कि टेंस तो उसमें करना ही है। और टेंस कैसे होते हैं? आज तक हमने कम से कम जाने कितनी बार टेंस पढ़ लिए होंगे। किसी ने 25 बार पढ़ लिए होंगे तो किसी ने 10 बार, क्योंकि हर क्लास के अंदर टेंस टीचर पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि कहीं कोचिंग पे जाते हैं, वहाँ भी टीचर कुछ पढ़ा या ना पढ़ाए, टेंस ज़रूर पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं टेंस भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अब वो तो वही जाने क्यों भूल जाते हैं, है ना। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ अगर पढ़ोगे तो फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टेंस अगर बेसिकली बात करें, हम किसी से पूछें व्हाट इज़ टेंस, तो अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर एक ही आता है, टेंस मतलब टाइम, काल। भैया यहाँ पर हिंदी मतलब नहीं पूछा है, वो तो सभी जानते हैं। हम टेंस से मतलब ये हैं, टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। एक्चुअल में क्या होता है, टेंस एक वर्ब का फॉर्म होता है विच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। जो हमें क्या करता है, अलग अलग टाइम में कौन कौन सी एक्शन हो रही है। एक्शन मतलब कि वो मूवी वाली एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्शन मतलब कोई भी काम, जैसे कि मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ तो मूव करना क्या हो गई, यहाँ पर एक्शन हो गई, वर्ब हो गई। मैं बोल रहा हूँ, बोलना क्या हो गई, वर्ब हो गई। आप सुन रहे हो, सुनना फिर क्या हो गई, फिर से एक वर्ब हो गई। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स का यूज़ हम किस में करते हैं, टेंस के अंदर करते हैं, जो हमारी पहले ही बात हो गई थी, है ना। अब इसी वजह से हमने क्या करा है, टेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि उसके लिए हमने लिखा है काइंड्स ऑफ टेंस। और टेंस आप सभी जानते हो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। 3 टाइप के कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यस, a present, past and future, but a particular tense can be divided into 4 parts. How many parts? 4 parts. Which one? Present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. कितने हो गए? 4। मतलब कि प्रेजेंट के कितने पार्ट हो गए हमारे पास में? 4 पार्ट। ओके। अब पास्ट जो है, सेम कंडीशन कुड बी अप्लाइड हियर। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कितने हो गए? 4 इसके हो गए। 4 + 4 हाउ मेनी? 8। फ्यूचर, विथ फ्यूचर आल्सो सेम कंडीशन कुड बी अप्लाइड हियर। प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल कितने हो गए? 4 + 4 + 4 टोटल 12। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि पूरे के पूरे 12 टेंस तो एक साथ हो नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक एक टेंस पर्टिकुलर पढ़ना पड़ेगा। और एक एक करके हम आगे डिस्कस करते हैं तो हमारे सारे टेंस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस करेंगे। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलें हम इसको, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलें, बात एक ही है ना। अब बात एक ही है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। बेसिकली वी मस्ट अंडरस्टैंड हियर, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल आवर टेंसेस। क्यों? क्योंकि हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे हम स्पोकन की बात कर लें, कॉम्पिटिटिव की कर लें, किसी से कोई सी भी जगह हमको डिस्कस करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना होता है। दैट्स वाई वी कैन कॉल हियर प्रेजेंट सिंपल टेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस। यस, ओके। देन प्रेजेंट सिंपल टेंस से मतलब ये है कि जो द वर्क विच यू डेली इन आवर लाइफ, ऐसे काम जो हम डेली करते हैं, जो काम आप करते हो, जो काम मैं करता हूँ,
वह करता है, वे करते हैं, टीचर करते हैं, मैडम करते हैं, पापा करते हैं, मम्मी करते हैं. इट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वॉट एवर दे डू इन द लाइफ, ऑल द सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. इसके अलावा भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है. जितने भी फैक्ट होते हैं, फैक्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते, वो भी किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं. जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, वी कांट लिव विदाउट वाटर. इस टाइप के जो फैक्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम. इसके अलावा जो प्रेजेंट में आप हो, कैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, छोटे बड़े, व्हाटएवर, वो सेंटेंस भी किस में आएंगे? उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज़ करेंगे. यहाँ तक कि जो चीज़ें हमारे पास में हैं, जैसे कि मेरे पास मार्कर है, ये भी अभी क्या शो कर रहा है? ये प्रेजेंट की बात कर रहा है. जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ उनके पास हैं, मतलब कि सीधी सी बात है, ईच एंड एवरी पर्सन के पास में जो भी चीज़ें हैं वो भी किस में आएगी? उसको भी यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल में. ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब का यूज़ होगा. थोड़े पहले बात हमने की थी कि बिना वर्ब के तो सेंटेंस बनता नहीं है. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेन वर्ब की. यस, जैसे कि अब एक चीज़ और माइंड में हमें ये रखना है कि चाहे जिस तरह से मैथ्स में क्या होता है, अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ दोज फार्मूलाज, वी कैन मेक आंसर. सो इन दिस टेंस हमारे पास में कॉमन स्ट्रक्चर हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो सभी टेंसेस के अंदर फॉलो होगा. तो सबसे पहले समझना ये है कि सब्जेक्ट मीन्स व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मतलब कि जो काम करने वाला है, जो काम करता है, जो काम मैं करता हूँ. जैसे कि मैं बोलता हूँ तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. वह आराम करती है, वह क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. वह स्कूल जाता है, वह क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. हम पढ़ाई करते हैं, ये भी क्या हुआ? हम सब्जेक्ट हुआ. मतलब कि विच डज समथिंग, जो भी कुछ करता है, कुछ भी करे वो, चाहे करने वाला क्या हो गया? सब्जेक्ट. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आप? कर्ता. कर्ता मतलब कि करने वाला. अब इसके बाद वर्ब हमारी बात हो गई, जो एक्शन होती है, क्रिया होती है, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, बहुत सारी होती है जो डिस्कस की हमने प्रीवियस वीडियो में. अगर नहीं पता हो तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखना. फिर ऑब्जेक्ट मतलब कि काम क्या हुआ है. जैसे कि हमने बोला कि वह क्रिकेट खेलता है, वह सब्जेक्ट, खेलना वर्ब, क्या खेलता है? जो आंसर आ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट. यस, तो ऐसे अगर हम बात करें तो दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो सब काम करते हैं. सबके काम अलग अलग होते हैं पर करते तो सभी है ना. तो क्या होगा? यहाँ पर हमने उन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लिखा हुआ है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. तो क्या हुआ? हमें ये ध्यान रखना है कि ही मतलब होता है वह मतलब मेल, किसी पुल्लिंग के लिए यूज़ करेंगे, मेल जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है. शी का मतलब हिंदी में वह होता है, वह, जो फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, किसी स्त्री के लिए यूज़ करेंगे. ईट का यूज़ करेंगे हम नॉन लिविंग के लिए, जिसमें जान नहीं होती है, मतलब कि निर्जीव. यस, आई का मतलब मैं, यू यानी कि तुम, वी मतलब हम, दे यानी कि वे. और किसी का नाम आ सकता है, वो कोई भी नाम हो सकता है. वो मेरा नाम हो सकता है दिनेश, वो संदीप हो सकता है, राहुल हो सकता है, राजेश हो सकता है, रवि हो सकता है, रवीना हो सकता है, कोई सा भी नाम हो सकता है ना. सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. तो अब हम स्टेप बाय स्टेप, हमारे सामने एक स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट, मतलब समझते हैं हम, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और किसी का नाम. दीज आर सब्जेक्ट्स. यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी मस्ट यूज इन
प्रेजेंट सिंपल टेंस वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ होगा। वी मस्ट यूज़ एस और ई एस with the verb in present simple tense in the form of affirmative sentences. Then object. तो माइंड में क्वेश्चन फिर ये आता है कि इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो किस टाइप के हम बनाने वाले हैं। हमारी बात पहले ही हो गई है, जो काम हम सब करते हैं, आप करते हो, मैं करता हूँ, वह करती है, वे करते हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर सारे के सारे काम करने वाले हैं, जो भी करते हैं डेली की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा प्रेजेंट सिंपल। देन अगेन हिंदी में समझना है हमें, तो हिंदी वाले सेंटेंस जैसे कि वह पढ़ाई करता है, आखिरी में क्या हो गया ता है, वह स्कूल जाती है ती है, वह खाना पकाती है ती है, हम आराम करते हैं ते हैं। मतलब कि एक की वर्ड्स में याद रखना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ता है ती है ते हैं, कहाँ पर आएगा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, हम आम खाते हैं, रवीना स्कूल जाती है। अब जरूरी नहीं रवीना, यहाँ पर रवि भी हो सकता है कि जाता है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस और ऑब्जेक्ट। अब ये तो 2-3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ऐसे आप कितने ही एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। तो वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ही खेलने के लिए क्या आता है प्ले, तो हमने लिखा प्ले, बट ही सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे एस प्लेस क्रिकेट। सेंटेंस क्या बना हमारा, ही प्लेस क्रिकेट। वन मोर थिंग वी मस्ट रिमेंबर, वेन एवर वी विल यूज हियर ही शी इट और सिंगुलर नाउन, ही शी इट और सिंगुलर नाउन, देन वी विल यूज एस और ई एस विथ वर्ब, ही शी इट और सिंगुलर नाउन। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ करना है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज वी यूज हियर ही शी इट और सिंगुलर नाउन। वी कैन यूज हियर आई वी यू देन प्लूरल नाउन, देन डोंट यूज एस और ई एस विथ वर्ब। ओके यस, सपोज दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने, हम आम खाते हैं, हम मतलब वह वी खाने के लिए ईट, आम खाते हैं मतलब मैंगोज। दूसरा हुआ है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है रवीना स्कूल जाती है, तो रवीना क्या हुई एक सब्जेक्ट हुआ। अब रवीना यहाँ पर सिंगुलर है, एक ही है, तो क्या यूज़ होगा ई एस। रवीना गोज़ टू मार्केट, नहीं स्कूल जाती है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्कूल। मार्केट होता है यहाँ पर, यहाँ मार्केट आ जाता, मतलब कि सब्जेक्ट हमारा चेंज हो वर्ब कोई सी भी चेंज हो सकती है, सब्जेक्ट बदल सकता है। या मार्केट होता तो यहाँ मार्केट आ जाता, है ना। अब ज़रूरी नहीं होता है कि जो काम हम करते ही हैं, ऐसा भी हो सकता है जो काम हम नहीं करते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, हम स्कूल नहीं जाते हैं, वह पढ़ाई नहीं करती है। सारे के सारे सेंटेंस क्या हो गए हमारे, सारे के सारे सेंटेंस किस में आ जाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा। और जब भी हमको किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तो बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है। हमेशा जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हम क्या करते हैं नॉट लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा नेगेटिव। बट इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज़ नो एनी ऑक्सिलरी वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारे पास में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पर डू और डज। अब एक क्वेश्चन और माइंड में ये आता है, व्हेन वी विल यूज़ डू और व्हेन वी विल यूज़ डज। तो जब ही शी इट और सिंगुलर नाउन की बात होगी तो उसके साथ लग जाएगा डज। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन की बात होगी तो उसके साथ लग जाएगा डू। तो एग्जाम्पल हमारे पास होगा, पहले हिंदी वाला देखो आप इधर, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं मतलब कि नेगेटिव हो गया। अब वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो वह के लिए ही के साथ क्या लगाएंगे हम डज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट,
हम आम नहीं खाते हैं। वी डू नॉट ईट मैंगोज। रवीना स्कूल नहीं जाती है। रवीना डज नॉट गो टू स्कूल। ऐसे कितने भी सेंटेंस बन सकते हैं। अब ये भी कंपलसरी नहीं होता है कि हमेशा क्या हो, हमेशा हम जो काम करते हैं और नहीं करते हैं। हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या हम आम खाते हैं, क्या पिताजी ऑफिस जाते हैं, क्या अध्यापक रोज़ाना पढ़ाते हैं, क्या वे मस्ती करते हैं, क्या वह आराम करता है। कितने सेंटेंस हो सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो किसी भी सेंटेंस का, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब की बात कर रहा हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, देन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, डू और डज, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, व्हेनेवर वी विल यूज डू और डज इन आवर सेंटेंस, देन डोंट यूज एस और ईएस विथ वर्ब। तो क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो क्या बनेगा, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या पिताजी आराम करते हैं, डज फादर टेक रेस्ट। क्या मम्मी खाना पकाती है, डज मदर कुक फूड। क्या वह मस्ती करता है, डज ही मेक फन। ऐसे कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। अगला क्या हुआ है, क्या हम आम खाते हैं, डू वी ईट मैंगोज। क्या रवीना स्कूल जाती है, डज रवीना गो टू स्कूल। अब ऐसे तो कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के साथ में हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या वह पढ़ाई नहीं करता है, क्या पिताजी ऑफिस नहीं जाते हैं, क्या रवीना आम नहीं खाती है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। कितने ही सेंटेंस हो सकते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो कुछ नहीं करना है, डू और डज बाहर, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क हमको लगाना है। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या बनाया हमने, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हम आम नहीं खाते हैं, डू वी नॉट ईट मैंगोज। क्या रवीना स्कूल नहीं जाती हैं, तो डज रवीना नॉट गो टू स्कूल। ऐसे कितने सेंटेंस बना सकते हैं हम। बट एक और सिंपल तरीका है, ये जो नॉट हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया हुआ है, कौन सा नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर जो नॉट हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में डोंट और डजंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, डोंट डजंट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डजंट ही प्ले क्रिकेट। अब इसका मतलब और इस सेंटेंस का मतलब एक ही है, चाहे डज ही नॉट प्ले क्रिकेट बोलो या फिर डजंट ही प्ले क्रिकेट बोलो, बोथ आर सेम, नथिंग difference between this one and that one. Doesn't Ravina go to school, don't we eat mangoes. You can make number of sentences with the help of these structures. एक और इंट्रोगेटिव होता है WH इंट्रोगेटिव। अब माइंड में आता है कि WH क्या होता है, WH कुछ अलग से नहीं होता है, सिर्फ हमको WH वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अब सिंपल इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस हो जाएगा, उसके लिए तो हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे, बट इन शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड हियर। WH वर्ड से मतलब ये है, जैसे हमने आपसे पूछा क्या आप पढ़ाई करते हो, सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया, डू यू स्टडी। लेकिन मैंने पूछा पढ़ाई कब करते हो, तो वहाँ पर क्या करना पड़ा, आपको बताना पड़ेगा कि पढ़ाई सुबह करते हैं कि शाम को करते हैं कि दोपहर को करते हैं कि करते ही नहीं है, बताना पड़ेगा। ऐसे ही हमने आपसे पूछा अब क्या बाज़ार जा रहे हो, क्या बाज़ार जाते हो, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डू यू गो टू मार्केट। बट मैंने पूछा अब बाज़ार क्यों जा रहे हो या बाज़ार क्यों जाते हो, तो क्यों का बताना पड़ेगा ना कि क्यों जाते हो भैया। तो अगर क्यों जाते हो बताया तो WH वर्ड लग जाएगा। तो
तो क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे के सारे WH वर्ड जो होते हैं, कुछ नहीं करना है हमको। जो इंट्रोगेटिव है, सपोज ये, तो पहले लग जाएगा व्हाई डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, वहाँ लग जाएगा। और यहाँ भी जो इंट्रोगेटिव हम बना रहे हैं, इनके पहले भी WH वर्ड लग जाएगा, और यहाँ भी जो इंट्रोगेटिव है उसके पहले भी WH वर्ड लग जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या था, सिर्फ आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस था, वो भी कौन सा, जिसके अंदर मेन वर्ब का यूज़ हुआ है। अब ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, बट अगर आपको ये माइंड में रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब प्रैक्टिस करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सारे तरीके हमने किए नहीं हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक बात बता रहा हूँ, आप कुछ मत करो, कुछ अलग से नहीं करना है आपको। ऐसे काम जो सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, आते हैं, जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सारे के सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो जो भी सुबह उठने से लेकर तो रात को सोते टाइम तक काम करते हो, वो किस में आएगा, आपका प्रेजेंट सिंपल में। तो जो जो करते हो क्या कर दो, सारे के सारे सेंटेंस बना दो। अप्रोक्सीमेट तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस लोग बनाते हैं, पर हम एक अंदाज लगा लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वी कैन मेक हियर 50 सेंटेंस। हाउ मेनी, 50। तो यहाँ पर माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर 50 सेंटेंस जो हमने बनाया, अपना डेली रूटीन की बात करें सुबह से लेकर शाम तक, ये क्या हुए, ये तो विदाउट एस और एस हैं, क्योंकि I told you whenever we will use he, she, it or singular noun, then we will use s or es with verb, and whenever we will use I, we, you, then plural noun, then don't use s or es। तो I के साथ तो क्या हुआ, s और es की प्रैक्टिस ही नहीं हुई। तो भैया जिसको आप ज़्यादा जानते हो वो आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है। तो ऐसे कैसे 50 सेंटेंस उसको बना दो, तो क्या हो जाएगा, अब वो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो उसके साथ क्या यूज़ हो जाएगा, आपका एस और एस की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके पास क्या हो गया, पूरे 100 सेंटेंस बन गए ना। अगर ये 100 सेंटेंस बन गए तो यहाँ पर एक माइंड में फिर क्वेश्चन आ रहा है हमारे कि इसके अंदर हमारी डू और डज की तो प्रैक्टिस ही नहीं हुई। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो कुछ नहीं, अफर्मेटिव हुए अपने, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक के 4 बनने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 के 400 हो जाएंगे फिर। तो ये क्या हो गई, आपकी बेसिक प्रैक्टिस हो गई, है ना। तो अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली तो फिर ये टेंस बोलेंगे क्या, फिर बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है। अगर ये प्रैक्टिस हो गई तो उसके बाद में टेंस भूलना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर भूल गए, कोई माइंड में आ रहा है कि यार फिर भी याद नहीं हुआ, तो यहाँ पर 50 सेंटेंस फिर बना लो, फिर 50 बनाएंगे तो फिर उसमें 50 ऐड हो जाएंगे, फिर 50 ऐड होगा तो फिर 100 हो गए, फिर 100 के फिर 400 हो गए, फिर तो हो जाएगी प्रैक्टिस। और फिर भी नहीं होता फिर मुझे कमेंट करके बताना, तो उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन अपन निकाल लेंगे। ओके, गॉट इट? देन माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मेन वर्ब सेंटेंसेस। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो कोई तो कमेंट करके बताना, हम उसको फिर से आपके सामने लेकर आएंगे। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।